Good morning students, welcome back in our video, and now we will continue chapter 10 air. Students, in previous video we have observed that how the air get polluted. Air get polluted due to different causes, due to burning of wood, burning of cow dung cakes, due to burning of coal, due to sneezing and coughing, due to dust storms, due to smoke of vehicles, and due to forest fires. So these are the reason for the pollution, and these factors pollute our air. Now टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन. तो इस एयर पोल्यूशन से क्या इफेक्ट होता है? नंबर 1, बाय ब्रीदिंग एयर polluted with dust, smoke and harmful gases, we may suffer from various problems like suffocation, cough, headache and so on. Polluted air may cause skin and eye diseases. अगर हम इस पोल्यूटेड एयर में ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, तो हमारी ब्रीदिंग जो हम एयर हमारे अंदर जाती है, उस एयर में ये सभी हार्मफुल गैसेस, डस्ट, स्मोक, ये हमारे अंदर चली जाती है, क्योंकि एयर में ये सभी मिक्स है. इम्प्योरिटीज़ जितनी भी हैं, हार्मफुल गैसेस, हार्मफुल सब्सटेंस, ये सभी एयर में मिक्स हैं. और जब हम ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, तो ये सभी हार्मफुल सब्सटेंस, गैसेस ब्रीदिंग के साथ, सांस लेने के साथ हमारे अंदर जाती है. ओके, एंड वी में सफ़र फ्रॉम वेरियस प्रॉब्लम, और हमें बहुत तरह की डिजीज हो जाती हैं, जैसे सफोकेशन होना. सफोकेशन मीन्स घुटन महसूस होना. ओके, कफ, खांसी हो जाती है, हेडेक हो जाता है, सिर दर्द हो जाता है. ओके, तो बहुत सी ऐसी डिसीज़ होती है जो हमें हो जाती है अगर हम पोल्यूटेड एयर में ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं. पोल्यूटेड एयर ऑल्सो को स्किन एंड आई डिसीज, स्किन की प्रॉब्लम भी हो जाती है, किसी को इरिटेशन हो जाती है, आइज़ की प्रॉब्लम हो जाती है. ओके, हमें प्रॉपरली दिखता भी नहीं है अगर हम पोल्यूटेड एयर में जाते हैं. क्लियर? तो स्किन और आई डिसीजेज भी पोल्यूटेड एयर से हो जाती हैं. Gases like oxide of nitrogen and sulfur present in automobiles exhaust mix with rainwater and form acids. जो हार्मफुल गैसेस होती हैं और ये ऑक्साइड्स होते हैं, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं, ये व्हीकल्स के स्मोक में प्रेजेंट होते हैं. प्रेजेंट इन ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, इनका जो स्मोक होता है उसमें ये ऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं. और जब ये स्मोक प्रोड्यूस होता है तो ये एयर में मिक्स हो जाता है. और साथ में जब रेन आती है तो रेन के वाटर में भी ये सारे इम्प्योरिटीज़ मिक्स हो जाती हैं. और जब रेन वाटर में ये इम्प्योरिटीज़ मिक्स हो जाती हैं तो उससे एसिड बन जाता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? एसिड रेन. ओके, होती तो एक्चुअल में रेन है. आपको पता है रेन का जो वाटर होता है वो प्योर होता है. You have already learnt in chapter number 8 that rainwater is pure, but when it reaches on the surface of earth, जब ये अर्थ सरफेस पे पहुंचता है, देन मैनी हार्मफुल गैसेस मिक्स्ड, तो बहुत सारी हार्मफुल गैसेस उसके साथ मिक्स हो जाती हैं और हमारा रेन वाटर जो है वो प्योर नहीं रहता. तो वो हार्मफुल गैसेस जब रेन वाटर में मिक्स होती हैं तो उससे वो रेन एसिड रेन बन जाती है, और वो एसिड रेन हमारी क्रॉप्स को डैमेज करती है और बिल्डिंग्स को भी डैमेज कर देती है. क्रॉप्स मीन्स फसल को, जो फील्ड्स में फसल होती हैं, क्रॉप्स होती हैं, उनको डैमेज करती है, नुकसान पहुंचाती है. एंड रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, और सॉइल की फर्टिलिटी को भी रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है. फर्टिलिटी ऑफ सॉइल मीन्स सॉइल की उपजाऊपन जिसे हम कहते हैं. उपजाऊपन होता है कि जिस सॉइल में अगर ज़्यादा फसल ग्रोथ होती है, क्रॉप ग्रोथ होती है, तो वो ज़्यादा फर्टाइल होती है. ओके, उसमें अच्छी फसल की ग्रोथ होती है, तो वो ज़्यादा फर्टाइल होती है. और जिस सॉइल में कम फसल की ग्रोथ होती है, ओके, तो वो हम कहते हैं कि वो कम फर्टाइल सॉइल है. क्लियर? तो रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल मीन्स जो सॉइल होती है जहाँ पे हम फसल लगाते हैं तो वो कम फर्टाइल हो जाती है. इट मीन्स उसमें जो प्लांट्स हैं, जो हमने क्रॉप लगाई है, वो अच्छी नहीं होती. इट कैन ऑल्सो डैमेज मोनूमेंट्स मेड अप ऑफ मार्बल्स. मोनूमेंट्स, जो बड़े बड़े मोनूमेंट्स बने होते हैं, जस्ट लाइक ताजमहल,
मार्बल्स के बने होते हैं, तो वो मोनूमेंट भी डैमेज हो जाते हैं। आपने देखा होगा ताजमहल, पहले जो ताजमहल था वो बहुत सुंदर बनाया हुआ था, लेकिन आज के टाइम में हम देखते हैं कि जो वहाँ के मार्बल्स हैं, आप में से कुछ स्टूडेंट्स गए भी होंगे जिन्होंने देखा होगा, जो मार्बल्स है वो येलोइश हो चुका है। ओके, वो अब इतना वाइट नहीं रहा, पहले जो था वो वाइट था, बिल्कुल वाइट। तो उसका रीज़न यही है, वो रेन जब उस बिल्डिंग पे मार्बल्स पे पड़ती है तो उसकी जो शाइनिंग है वो ख़त्म हो जाती है और वो येलोइश हो जाते हैं। क्लियर? तो जो एसिड रेन है इट डैमेज क्रॉप्स एंड इट ऑल्सो डैमेज मोनूमेंट्स। मोनूमेंट्स होते हैं जैसे जस्ट लाइक ताजमहल। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड इज presence of carbon dioxide and some other gases in air causes a phenomena called greenhouse effect। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस जो एयर में प्रेजेंट होती हैं, इनसे ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट मीन्स हमारी जो अर्थ है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है ग्रीन हाउस से। दिस फिनोमेना हेल्प्स द अर्थ टू स्टे सुटेबली वार्म। हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये जितनी भी गैसेस हैं ये हार्मफुल गैसेस होती हैं और हमारी अर्थ का टेम्परेचर इनसे ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, मीन्स गर्मी ज़्यादा पैदा हो जाती है और इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। If these gases are present in excess in air, their increased greenhouse effect can cause global warming। अगर ये ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर ये हार्मफुल गैसेस प्रेजेंट होंगी एयर में, तो उतना ही ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा और उतनी ही ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स तो जो एक्चुअल टेम्परेचर होता है अर्थ का उससे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। ग्लोब जिसे हम बोलते हैं, ग्लोब आपने देखा होगा, और वार्मिंग मीन्स गर्म होना, तो इससे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी हमारे अर्थ पर। और उससे क्या होगा, अगर ज़्यादा गर्मी होगी तो उससे जितने बड़े बड़े पोलर आइस कैप्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, तो उन पे जो आइस होती है वो मेल्ट करना स्टार्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी। ओके, क्योंकि जैसे टेम्परेचर होगा, गर्मी ज़्यादा होगी, तो ये जितने भी पोलर आइस कैप्स हैं, पोलर आइस कैप्स मीन्स जहाँ पे आइस होती है, बर्फ़ होती है, तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। और अगर वो मेल्ट होगी तो उसका क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। और उस वाटर से फिर क्या होगी? डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन। ओके, डैमेज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, डिस्ट्रक्शन, तबाही हो जाएगी, विनाश हो जाएगा। तो ये सभी किसके इफ़ेक्ट होते हैं? ये ग्लोबल वार्मिंग से होते हैं। अगर हमारी अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और अर्थ का टेम्परेचर किस वजह से बढ़ता है? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के ज़्यादा होने से। और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट किसकी वजह से ज़्यादा होता है? जब उसमें एयर में हार्मफुल गैसेस ज़्यादा होती हैं। तो इन सब का रीज़न क्या होता है? इन सब का रीज़न है हार्मफुल गैसेस का एयर में मिक्स होना। जितना ज़्यादा हार्मफुल गैसेस एयर में मिक्स होंगी, उतना ज़्यादा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होगा, उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, जिससे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी। और ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर ज़्यादा होने से जो पोलर आइस कैप्स हैं, आइस के जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, वो मेल्ट हो जाएंगे और उनसे ज़्यादा फ्लड आ जाएगा, डैमेज हो जाएगा, नुकसान होगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, दीज आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। I hope now this topic is clear to all of you. Now students, in next video tomorrow we will discuss ways to reduce air pollution, कि इस air pollution को कम कैसे किया जा सकता है। Okay students, thank you, have a nice day.